हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ, एक्सरसाइज 3.2 का 3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। अब पहले क्वेश्चन देखिए, ये 3 का पहला है। तो क्वेश्चन क्या कहा है, थोड़ा आपके पास बुक होगा ना तो देख लीजिए। कहा है A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 को तुलना करके ज्ञात कीजिए कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 2 मिनट में आप लोग मेरे साथ बने रहिए और उसी 2 मिनट में आप लोग संगत और असंगत जीवन में नहीं भूलेंगे। फिर से, संगत और असंगत आप लोग जीवन में नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए ना, पहले संगत केकरा कहते हैं और असंगत केकरा कहते हैं। तो 3 कंडीशन है, उस तीनों कंडीशन का आप लोग अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। 100% इसमें ना डायरेक्ट अग्र मस्तिष्क में जाएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ना प्यारा तरीके से फोड़ देते हैं। तो 3 कंडीशन जानते हैं संगत और असंगत के लिए। चलिए, पहला कंडीशन है बुआ लोग, A1/A2 बराबर यदि नहीं होगा B1/B2 के, तो ये क्या होगा? संगत होगा। ये क्या होगा? संगत होगा। फिर से, A1/A2 यदि बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो कंडीशन क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, अगला कंडीशन है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर फिर होगा C1/C2 के। कहे के मतलब तीनों बराबर है, और जब होगा तीनों बराबर तो ये भी कंडीशन संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। ठीक है, अगला कंडीशन है A1/A2 बराबर तो होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो यह कंडीशन असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू लोग? असंगत। चलिए एक बार और हमारे साथ रिवीजन कर लीजिए। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो संगत होगा। ठीक, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों बराबर होगा फिर कंडीशन संगत ही होगा। ठीक है, अगला देखिए, A1/A2 बराबर होगा यदि B1/B2 के, लेकिन अगर बराबर नहीं हुआ ना C1/C2, तो ये कंडीशन असंगत होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को फोड़ेंगे। मिटा दें तो चलिए ना मिटा देते हैं। तो देखिए, तुलना कर ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे सबसे पहले A1 लिख लीजिए। A1 तो x के साथ जो लगा होता है वो A1 होता है, तो A1 क्या? 3 है। B1 क्या? y के साथ जो लगा है वो B1 है, 2। C1 क्या है? अब देख लीजिए, एक पहले इधर प्लस में इधर माइनस में हम ले आते हैं। ठीक है, लेकिन उधर भी कोई दिक्कत नहीं, इसको हम C1 कर लेते। तो ये C1 क्या है? 5। ठीक है, आप लोग इधर प्लस में ना तो इधर ले आएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर समीकरण बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला A2, तो इस x के साथ क्या लगा? 2, तो 2 डाल दीजिए। B2 इसके साथ क्या लगा बाबू लोग? तो 3 है, लेकिन 3 के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। लेकिन आप लोग कहेगा सर ये 2 के आगे प्लस था तो आपने प्लस का साइन क्यों नहीं डाला? तो इसके पीछे बाबू लोग एक रीजन है। आप लोग जानते हैं प्लस होता है भूत प्रेत की तरह। किसके तरह? भूत प्रेत की तरह रहेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा। अब बताइए, 2 के आगे है प्लस का चिन्ह है, लेकिन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो याद रखिएगा, प्लस होता है भूत प्रेत की तरह, रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन माइनस के चिन्ह को दिखाने के लिए लिखना पड़ता है, तो 3 के आगे माइनस चिन्ह हमने लिख डाला है। ओके, आगे समझते हैं। C2, तो C2 है क्या बाबू लोग? 7। अब का है तुलना करने पर, तो लिखेंगे निम्न समीकरण को, लिखिएगा निम्न समीकरण को A1/A2 ठीक है, B1/B2
तथा C1/C2 से तुलना करने पर ठीक है। अब देखिए तुलना करेंगे, तुलना कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए A1/A2 लिख दिए, तो A1 क्या है, तो 3 है तो डाल दीजिए। A2 क्या है, 2 है तो 2 डाल दीजिए। B1/B2, B1 क्या है बुआ लोग, तो आपको लेके 2 है। B2 क्या है, तो -3 है। ठीक। C1/C2, C1 क्या है, तो 5 है, और C2 क्या है, तो 7 है। अगर कटने वाला होगा तो काट लेंगे, 3/2 इधर 2/3, कोई नहीं कटने वाला है। ये बताइए 3/2 है, ये 2/3 है, क्या बराबर है, नहीं है। अब प्लस माइनसों में है, बराबर है तो आप लोग कहिए बराबर नहीं है। मतलब कौन सा कंडीशन हुआ, A1/A2 बराबर नहीं है, कौन, B1/B2। और अभी मैंने जस्ट बताया है A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, तो इसका कंडीशन क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा संगत। क्या होता है, संगत। अगर अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन फोड़ते हैं, जल्दी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है जी, थोड़ा दिखलाइएगा। ये है, देख लीजिए ना। चलिए जल्दी आप लोग नोट कर दीजिए। मिटा दें तो मिटा देते हैं। सारा मिटा दें, सारा मिटा देते हैं। देखिए ये सब पॉइंट रहने दीजिए क्योंकि सबका काम आएगा ही, तो आप लोग को समझाने के लिए सब पॉइंट को हम रखते हैं। आप लोग नहीं रखिएगा, आप लोग बिल्कुल फ्रेश से बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन लिख लिया जाता है। क्वेश्चन है 2x - के 3y = 8, 2x - के 3y = 8। ठीक है जी। 4x - के 6y, 4x - के 6y = 9 है, शायद 6y = 9 है। ठीक है, चलिए नहीं, वो कंडीशन समझते हैं। A1 x के साथ क्या लगा है, 2, B1 y के साथ क्या लगा, 3, लेकिन आगे साइन है माइनस तो माइनस लिखते हैं। C1 कितने, 8। A2 कितना है बाबू लोग, तो यहाँ पर कहिएगा 4। B2 कितना है, -6। C2 कितना है, तो आप लोग कहिएगा 9। वही बात फिर लिखेंगे, निम्न समीकरण को A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 से तुलना करने पर लिख दिया मैंने। तुलना कर दीजिए। A1/A2, A1 क्या है, तो आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ 2 है। A2 क्या है, तो 4 है। B1/B2, B1 क्या है, -3, B2 क्या है, -6, C1/C2 8/9 है। अगर काटने वाला होगा तो काट लेंगे, काटिए ना। देखिए 2 × 2 और 2 दूना 4, माइनस तो पहले कट गया। 3 × 3 और 3 दूना 6। तो देखिए 1/2 और 1/2 ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है, तो कहिएगा नहीं। कंडीशन समझिए, A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर है C1/C2 के, तो आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 8/9 है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कंडीशन क्या होता है, आप लोग जानते हैं, तो आप लोग कहिएगा ये असंगत होता है। क्या होता है, जल्दी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जी।